कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, पर चुनाव के समय ऐसा ही कुछ राजनीति में भी हो रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण लोकसभा चुनाव है, जिसमें वार पलटवार के साथ जुबानी जंग में पुराने जख्म भी हरे हो रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के आगाज़ से पहले जो नेता अपने पुराने जख्मों का जिक्र भी नहीं करते थे, उन्हें देखना भी मुनासिब नहीं समझते थे, वही नेता अब उन जख्मों को कुरेदने में लगे हैं। ऐसा ही कुछ भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की जुबानी पर दिखा। अब आप खुद सुने कि दुष्यंत चौटाला के हो रहे विरोध, पूर्व सीएम मनोहर लाल को हराने के लिए अपने भाई अभय सिंह चौटाला की पहल, जेजेपी को छोड़ रहे नेताओं और मजबूरी में साथ देकर अब चुनाव के समय साथ छोड़ने पर बीजेपी से मिले धोखे पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपना दर्द कैसे बयां किया। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने सदैव पहली क्लास से शुरू किया और बीए तक पहुँचे। जब हमें पार्टी ने निकाला, मेरे को, दिग्विजय दुष्यंत को, तो हम तो कोरी क्लास थी, स्लेट पे थूक करके लिखना शुरू किया था कि नहीं किया था, और सत्ता के दहलीज तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन आया कौन गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे साथ आए, हमने प्रधानमंत्री बनाया, वो भी गए, उन्होंने चौधरी देवलाल को निकाल दिया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अगले दिन हमने चंद्रशेखर को बना दिया। मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल की गवर्नमेंट को तोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मोरारजी तूने मेरी झोंपड़ी तोड़ी है, मैं तेरा महल जला दूंगा। जला दिया कि नहीं जला दिया। तो हम संघर्षशील आदमी हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों से सीखा हमने। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया, हम अपने वर्कर पे भरोसा करते हैं। वर्कर हमारे साथ है, आज भी है, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ था, जो जहाँ पर प्रचार लिए जाते थे, 2-3 दिन पहले दूषण करने विरोध हुआ। क्या लगता है ये लोग कौन है, क्यों विरोध कर रहे हैं? मैंने आपको बहुत बार कहा है, प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। ये फैसला लेना जनता जनार्दन का काम है। विरोध कौन किसका क्या कर दे। अब हम 50 लोग बैठे हैं, उनमें से 2 हू करके कोई शोर मचा दे, आप जैसे लोग उसको मीडिया पे दिखा दें तो विरोध हो गया। अरे 48 लोग किसके पक्ष में हैं वो देखो ना। आंकलन करना तो आपका काम है मीडिया का, कि 2 लोग विरोध कर रहे हैं कि 48 पक्ष कर रहे हैं। चौटाला आई थी, उन्होंने घेरा, तो उन्होंने कहा कि जो दूषण का विरोध करे, किसानों से माफी की भी अपील उन्होंने की है। तो आप क्या मानते हैं, इस विरोध का समाधान कैसे होगा? समाधान, हमने कोई किसान विरोधी काम आज तक किया हो तो बताओ। किसान की 14 फसलें एमएसपी प्राइस पे बिकवाई कि नहीं बिकवाई। आज वही सरसों है, ढेर लगे हुए मंडियों में, आप जाके देखो। एक कमीशन एजेंट नियुक्त कर दिए सरकार ने, कोई खरीदने वाला नहीं है, और दुर्गति हो रही है उसकी। जो पिछली बार 9,000 पे बिकी थी, आज 4500 पे बिक रही है। बात करें जो करनाल लोकसभा सीट है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी से अलग जितनी भी पार्टियां मनोहर लाल को हराना तो एक हो और एक साझा उम्मीदवार उतारे। तो क्या लगता है कि सभी पार्टियां एक होंगी, उनसे फिर मनोहर लाल के आरोप है? क्या कहा अभय सिंह चौटाला, मुझे पता नहीं क्या कहा है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल को हराना है करनाल से, हाँ, तो बीजेपी से अलग सभी पार्टियां एक हो और अपना एक साझा उम्मीदवार उतारे, इससे मनोहर लाल को हराया जा सकता है। ये बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से करवाएं। वो अभय सिंह चौटाला की हैसियत ये कहने की नहीं है। वो अगर ओम प्रकाश चौटाला ये बात कहें तो उस पर पार्टी के लोग विचार कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला का तो खुद का ही भरोसा नहीं है, वो कुरुक्षेत्र छोड़ के भाग जाए। बात
रहे हो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, अगर इन लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ रहते तो क्या लगता है दोनों मजबूती से होते, एक और 11 मिलकर ज़्यादा सीटें जीतते थे? ये मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ। निर्णय प्रजातंत्र में जनता ही करती है, फैसला तो वो करती, और जो जनता की भावनाएं थी वो यही थी कि अगर भाजपा हमें एकोमोडेट करके चलती तो उसके बेहतर परिणाम आते। सब बीजेपी खुद मानते हैं कि जब हमें जरूरत थी, हमारी मजबूरी थी सरकार चलाने के लिए जेजेपी से गठबंधन किया, लेकिन अब वो कह रहे कि अब चुनाव में हमें जरूरत नहीं। लगता नहीं कि जेजेपी के साथ जब जेजेपी ने जो मजबूरी में सहयोग किया, कहते कि मजबूरी में काम आने वाले व्यक्ति को कभी भूलते नहीं, अब जेजेपी भूल गई तो उन्हें कहीं विश्वासघात हुआ है। जेजेपी तो इस तरह की राजनीति करती नहीं, भाजपा करती होगी, और भाजपा ने किया है तो उनका धर्म है। हमने तो गठबंधन धर्म को ईमानदारी से 4.5 वर्ष तक निभाया, चाहे पंचायत के चुनाव थे, चाहे नगर परिषद पालिकाओं के चुनाव थे, चाहे कोई 3 बाई इलेक्शन आए, हमने ईमानदारी से उनका हर समय साथ दिया। और हमने तो अब भी कहा था भी 10 की 10 लड़ो तुम, हम मदद करते हैं। हमने जो जनता से प्रॉमिस किए थे वो हमारे पूरे कर दो। हमें चुनाव हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, या चुन करके जाना हमारे लिए बड़ी बात नहीं। हमारे लिए तो है जनता के प्रोमिसेस जो हमने किए थे। अगर आप 5100 रुपये पेंशन देते हो तो हम तो आपकी 10 की 10 मदद करते हैं। इतने आपने सहयोग किया, सरकार बनवाई, अब भी इतने पोलाइट हुए, लेकिन उसके बाद भी वो साथ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मजबूर में आप काम आए, फिर भी आप अलग हुए, तो विश्वासघाती हुए। मैं ही नहीं कहता, जितने भी राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के तौर पे काम किया है, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चढ़ने के लिए ऊपर तक जाते हैं और बाद में सीढ़ी को लात मार के गिरा देते हैं।